देखें, जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक भी है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की रियासत या हुक्मरान मुकम्मल तौर पे बलूचिस्तान इशू को समझना, उसे हल करने के लिए संजीदा पेशरफ्त, इससे बिल्कुल वो आरी हैं। जब ये सब लोग जानते हैं कि एक इंटरनेशनल एजेंडा है, वो सारी दुनिया पे तारी है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, और ऐसे वक्त में कान बांध कर, आँखें बंद करके सिर्फ़ अपने मखसूस मफादात के लिए जो उनका 200, 400, 1000 लोगों का सोशल क्लब है, जिसमें पार्लियामेंटियन हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें फ़ौजी जनरल्स हैं, जिसमें कुछ सरमाएदार और सरदार हैं, उनको बिठा के उनके नफ़े और उनके नुकसानात के बाबत सोचते हैं, जिस वजह से ये मुल्क बदतरीन बहरान में चला गया है। देखें, सारी दुनिया के अंदर मज़ामती तहरीकें होती हैं, उनके नज़रियाती पस मंज़र होते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, आप उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका जो बुनियादी एम है, आज़ादी है, कोई तबकाती तहरीक है, वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं कि टीटीपी एक मजहबी जमायत है और बलोच नेशनलिस्ट एक बिल्कुल नज़रियाती कॉम्प्रस जमायत है। अब इनका संगम कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ में बात नहीं है कि एक एक्सट्रीम राइट, दूसरा एक्सट्रीम लेफ़्ट। तो इसका मकसद ये है कि जब इस तरह की सियासी वो होती है तुकबंदी, तो उसमें फिर नज़रें पीछे रह जाते हैं। सिर्फ़ कॉमन एनिमी को नज़र में रख के टारगेट किया जाता है, जिसमें आजकल उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान के जो भी इस्टेब्लिशमेंट है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको टारगेट बनाने जा रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जाफ़र एक्सप्रेस का तो स्पेशली ख़ास तौर पे बहुत दुखदायक मरला है कि वो बच्चे, आम गरीब मिस्किन, जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं होगी, उसके घर पता नहीं रोटी होगी नहीं होगी, जो ट्रेन में सफ़र करता है वो कौन सा करोड़पति अरबपति होता है आदमी। तो इस तरह उन लोगों को यरगमाल बना के और उनके ऊपर सियासत करना, इस सियासत को मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ, बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगी का ज़िया समझता हूँ। और जितने भी ये ग्रुप्स हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि इस तरह की एक्शन से ख़ुद उनकी कौमी तहरीकों को भी नुकसान होगा और अवाम में कोई अच्छा नाम नहीं होगा। और इसलिए पाकिस्तान की रियासत को सोचना पड़ेगा, इसके हर मसले का सियासी हल है, और सियासी हल जो है वो सियासी तरीके से सियासतदानों से बैठ के निकाला जाए। बाकी जो खालिस लोग दहशतगर्दी पे ही कसम उठा रखा है और सियासी किसी सेटलमेंट के दरमियान बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसको उसी तरीके से डील किया जाए जो उनका मुकद्दर है। दहशतगर्दी किसी भी इलाके में हो, वो बलोची बोलने वाला करे, सिंधी बोलने वाला करे, उर्दू बोलने वाला करे, पंजाबी बोलने वाला करे या पश्तून बोलने वाला करे, उर्दू बोलने वाला करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी दहशतगर्दी होती है। किसी भी कबीले के नाम पर, मज़हब के नाम पर, किसी ज़बान के नाम पर, किसी भी नाम पर दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की कोई कौम नहीं होती, उनका कोई मज़हब नहीं होता, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन हुक्मरानों को हालात संभालने चाहिए, वो नहीं संभाल रहे।